नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन अपना वक्तव्य दे सकते हैं, जिसमें तमाम मुद्दों पर वे अपनी राय जाहिर करेंगे। इसी के साथ आज अंतिम दिन सदन में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और गैर सरकारी संकल्प भी पेश किए जाएंगे, जिस पर चर्चा भी प्रस्तावित है। इधर बीजेपी अपने 3 विधायकों के निलंबन पर हमलावर दिख रही है और इसे देखते हुए आज अंतिम दिन भी हंगामे के आसार सदन में नजर आ रहे हैं। स्पीकर पर बीजेपी ने मनमानी का आरोप लगाया है। इधर सत्ता पक्ष भी बीजेपी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार दिख रहा है। तो आज अंतिम दिन है और ऐसे में अंतिम दिन में भी क्या हो, हंगामा ही होगा, क्योंकि लगातार जब से 3 विधायकों को निलंबित किया गया है बीजेपी के, उसके बाद से शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट ही। आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। सदन में वक्तव्य दे सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सभी मुद्दों पर वो अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। सदन में राजकीय विधेयक आज लाए जाएंगे। गैर सरकारी संकल्प भी आज चूंकि अंतिम दिन है तो सदन में लाया जाएगा। इस गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। विधायकों के निलंबन से बीजेपी हालांकि लगातार हमलावर है। स्पीकर पर मनमानी का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष भी हालांकि जवाब देने की पूरी तैयारी में है। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित हो गया और साल 2022 में यह बिल जिस स्वरूप में पास हुआ था, ठीक उसी स्वरूप में इस बिल को दोबारा पास किया गया है। इसके तहत 1932 के खतियान के आधार पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी पर पूरी तरह से स्थानीय निवासियों के लिए रिजर्व हो, ये प्रावधान है। हालांकि इसके लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है। परामर्श में वर्ग 4 के लिए तो विधेयक के प्रावधान को संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल बताया है, परंतु वर्ग 3 के मामले में उनकी राय ऐसी नहीं है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि सभी प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामान्यतः वर्ग 3 और वर्ग 4 की श्रेणी के नौकरियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया हुआ है। आप इसको राज्य में बनाइए। आपके पास पूरा सदन का बहुमत है, आपके पास कैबिनेट है। आज ही जाइए और कहिए कि भाई ये नहीं करेंगे, 1932 हम कटअप बना रहे हैं और इसी से नौकरी लेंगे, ऐसा करके आप दीजिए, उसके बाद कीजिए। लेकिन ये जो इसको इधर आगे पीछे कर रहे हैं, यहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि ये कानून के पेच में ही फंसने वाला है। ये फिर लटकाने, भटकाने और अटकाने वाला काम हो रहा है। खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब राजभवन की बारी आएगी तब बात की जाएगी। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राजभवन ने जैसे इस विधेयक को लौटाया था, हूबहू वैसा ही बिल दोबारा पारित किया गया है। इस पर बहस की जरूरत नहीं थी। जब राजभवन की बारी आएगी उस समय बात करेंगे। हम 100% जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें झारखंड के जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको हम प्राथमिकता दें, ये सोच है। नियुक्तियां नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं, नियुक्तियां निरंतर हो रही है, बीच का रास्ता निकाल के नियुक्ति हो रही है। लेकिन आगे चलकर एक ऐसा कानून बन जाए, एक ऐसा नियम बन जाए कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों में कोई भी एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने स्थानीयता और नियोजन के नाम पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को
ठगने का काम किया है और 4 साल बाद भी राज्य सरकार स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाई है। देखिए, हम लोग लगातार जो आज झारखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मुद्दों को लेकर के झारखंड की जनता इन 4 सालों में उनका जवाब जानना चाहती है, उससे सरकार भाग रही है। और इस सरकार की ऐतिहासिक जो असफलता है 4 सालों में, आपने देखा होगा कि नियोजन पे पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इन 4 सालों में इन्होंने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए जो इन्होंने मानदंड अपनाया था, जो कह रहे थे 1932 के आधार पे हम यहाँ नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीयता को परिभाषित करेंगे, आज 4 साल में भी इनका उपलब्धि सिफर है। तो अमर बावरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई स्थानीयता को परिभाषित तो 4 सालों में सरकार कर नहीं पाई। इनकी खुद की मंशा इसे कहीं ना कहीं भटकाने की, और यही वजह है कि एक बार जस के तस उसी स्थिति में स्थानीयता को बिना परिभाषित किए हुए विधेयक को फिर से भेजा जाएगा तो हश्र क्या होगा ये जनता समझ रही है। हालांकि हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर कहा है कि एक बार इसे राजभवन जाने दीजिए और राजभवन जाने के बाद इस पर आगे हम अपनी बात भी रखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है, सरकार की कोशिश ये है कि 3rd और 4th ग्रेड के जो भी कर्मचारी हों वो स्थानीय हों, बाहरी लोगों को उसमें पूरी तरह से वर्जित रखा जाए। और इसी वजह से इस विधेयक को हमने इन रूपों में ही एक बार फिर से आगे बढ़ाया। 1932 खतियान से जुड़े हुए स्थानीय नीति, जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, उस बिल की खास बातें आपके सामने इस वक्त 2022 के ही स्वरूप में बिल को एक बार फिर से पारित कर दिया गया है। सदन में दोबारा यह बिल पारित किया गया है। सीएम ने सदन में इस बिल को एक बार फिर से पेश किया। बिना संशोधन के यह बिल पहले वाली यानी कि पूर्ववत स्थिति में एक बार फिर से पास हुआ। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को आरक्षित करने का प्रावधान इस बिल के अंदर है, जिसमें स्थानीय लोगों को ही इसमें नौकरी दी जाए। तो 9वीं अनुसूची में डालने का प्रावधान, और राज्यपाल ने विचार के बाद हालांकि इसे लौटा दिया था, लेकिन एक बार फिर से उसी स्थिति में इसे भेज दिया गया है। जमशेदपुर के मानगो और नीमडी में पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी कादिर और अरशद के घर कुर्की जब्ती की है। पुलिस ने डबल मर्डर केस में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की है। दरअसल 8 दिसंबर को मानगो में सज्जाद उर्फ टांडा को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस के जवान की भी हत्या की जाती है। इसी मामले में देखिए अब कार्रवाई आगे बढ़ती हुई और कुर्की जब्ती अब की गई है। खबर बोकारो से, जहां उन्नत ग्राम में हुई गड़बड़ी की जांच करने आए अधिकारियों की टीम के सामने ही शिकायतकर्ता और ग्रामीण आपस में ही उलझ गए। इस दौरान जांच टीम के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कैसे जो जांच टीम पहुंची थी उस जांच टीम के साथ भी दुर्व्यवहार की तस्वीरें आ गई। दरअसल चास और चंदन क्यारी प्रखंड में एक एक गांव का उन्नत ग्राम के लिए चयन किया गया है, जिसमें अगर चास की खास तौर पर बात की जाए तो कुमार दागा गांव इसमें शामिल है, जहां 3 स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं के बीच गेहूं और मसाला पीसने के लिए एक छोटा कूलर दिया गया था, और इससे नाराज नीलकमल रजवार ने जांच के लिए आवेदन दिया था। जांच के दौरान ही उन्नत ग्राम सभा के अध्यक्ष और आवेदक के परिवार के सदस्य आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जांच टीम यहां से वापस लौट गई। वहीं बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां अवैध खनन और परिवहन पर एसडीएम का एक्शन देखने को मिला है। बिना चालान के ट्रांसपोर्टेशन पर कार्रवाई की गई है। गिट्टी लदे हुए 14 चक्के के ट्रक को जब्त किया गया है। गिट्टी लेकर ये ट्रक जो है वो बिहार जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई से अब पत्थर माफियाओं में हड़कंप जरूर मच गया है। ट्रक के मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए कैसे इस वक्त एसडीएम जो है वो एक्शन में नजर आ रही हैं। जैसे ट्रक के मालिक पर एफआईआर दर्ज किया गया, और ये वो ट्रक जिसे जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गिट्टी इस पे लूट था, लेकिन चालान जो जमा करना था वो चालान जमा नहीं किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई अब शुरू की गई। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से जो इस
व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें हड़कंप मच गया है। अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान में एक ट्रक पकड़े हैं जिसमें चिप्स लदा हुआ है और ये बता रहा है कि बिहार हम जा रहे हैं। इसके पास न कोई कागजात है और न कोई चढ़ाया है, तो प्रथम दृष्टया ये अवैध प्रतीत होता है और हम लोग अभी तुरंत थाना प्रभारी को बुलाए हैं, इस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पलामू में नक्सलियों की सांठगांठ से अफीम माफिया बड़े पैमाने पर पोस्तों की खेती करते हैं। पांकी, मनातू और छतरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में सैकड़ों एकड़ में नक्सलियों की मिलीभगत से पोस्तों की खेती हो रही है। अफीम माफिया लोगों के साथ मिलकर खेती करते हैं और उसमें से अफीम निकालकर दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा नक्सलियों को मिलता है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि पोस्तों की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पलामू संवाददाता नील कमल। पलामू में इस बार भी कई जंगली इलाके में बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती की गई है। हालांकि पलामू पुलिस उसके खिलाफ अभियान शुरू कर दी है। अब तक सैकड़ों एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को पलामू पुलिस ने नष्ट किया है। अलग अलग इलाके से पुलिस को सूचना मिल रही है कि नक्सलियों के सांठगांठ में जो पोस्ता और अफीम के जो तस्कर है वो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। उसको लेकर के पुलिस लगातार कमर कस ली है और उनके खिलाफ अभियान चला रही है। जो भी इस तरह से बड़े पैमाने पर नाजायज तरीके से जो ये लोग पोस्ता की खेती हो रही है, इसको विनष्ट कर देना है और ग्रामीणों में जागरूकता लाना है कि वो कृषि अपना जो है उस पर ध्यान दें। अब तक पुलिस ने करीब 100 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट किया है, जो कि मनातू थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करी है और पुलिस की लगातार अभियान शुरू है। क्योंकि ये लंबे समय से जो है नक्सलियों का सांठगांठ अफीम तस्करों के साथ है और वो अब इस खेती को करते हैं ताकि उससे उनका राजस्व की उगाही होती है, एक मोटा रकम उन्हें प्राप्त होता है। इसको लेकर के इस खेती में नक्सलियों का अब हाथ होने लगा है और इसको लेकर के पुलिस भी अलर्ट है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने 5 शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। ये शातिर बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड अपडेट करने और गूगल में कुरियर कंपनी के कस्टमर केयर प्रतिनिधि का झांसा देकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे थे। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में करमाटांड में छापेमारी की गई, जिसमें काला झरिया और सुगा पहाड़ी गांव में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड और 25,000 रुपए कैश जब्त किए गए। बेसिक जो मॉडस ऑपरेंडी था वो डिफरेंट था। किसी को बिजली बिल जमा नहीं करने के नाम पे, किसी को केवाईसी अपडेट करने के नाम पे और डिफरेंट जो है कुरियर सर्विस, ब्लू डार्ट वगैरह का जो है कस्टमर केयर करने के नाम पे इन लोग ठगी किया करते थे। इनका जो पूर्व का जो अपराध का इतिहास है, जो इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि पंकज मंडल जो है 2020 में रांची से जो जेल गया है और अजीत मंडल जो 2016 में करमाटांड थाना से जेल गया है। जमशेदपुर में चलंत कार्यालय से लोगों की सहायता की जा रही है। दरअसल इस चलंत कार्यालय से लोगों की समस्याओं के आवेदन के साथ ऑनलाइन समाधान भी किए जा रहे हैं। इस कार्यालय से लोगों को ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है और काम भी उनका हो रहा है। चलंत कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। ऐसे तो आपने विधायक और सांसद के कार्यालय देखे होंगे जहां पर समस्याओं का समाधान के लिए आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा चलंत कार्यालय दिखाएंगे जो जमशेदपुर के विभिन्न इलाके में घूम घूम कर ग्रामीणों के आवेदन लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यह एक चलित कार्यालय है। नीरजा सिंह के द्वारा, जो भाजपा के जो नेता हैं, उनके द्वारा यह चलित कार्यालय का संचालित किया जाता है। जमशेदपुर के विभिन्न इलाके में यह जो कार्यालय, जो चलित कार्यालय है, वे घूम घूम कर लोगों से उनकी आवेदन लेते हैं। बताइए यहाँ पर किस काम के लिए आप आई हैं? हम गोल्डन कार्ड बनवाने आए हैं। गोल्डन कार्ड जी। तो इस चलित कार्यालय से क्या फायदा होता है? यही फायदा होगा कि इलाज पानी होगा, सब होगा। हम लोग के लिए आराम हुआ यहाँ आ गए तो आप लोग, नहीं तो बहुत परेशानी होता था, इधर उधर भटकना पड़ता था। कौन से काम के लिए आए हैं? आयुष्मान कार्ड बनवाने। आयुष्मान कार्ड के लिए जी। अच्छा।
तो इस कार्यालय में आने से काम बन जाता है? पहली बार बन जाएगा जी। बनेगा, काहे नहीं बनेगा। आप कौन काम के लिए बताइए? हम आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आए। हाँ, मेरा नाम नाहिद है। बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा। बताइए किस काम के लिए पहुंचे? हाँ, मुझे ना आधार कार्ड बनवाने आए थे, बहुत दिक्कतें उठाई, 2-3 जगह अप्लाई किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, कागज रिटर्न आया। लास्ट में जो नहीं भैया आए गाड़ी लेके, तो इनसे हमारा मसला हल हुआ। पूरे पश्चिमी विधानसभा में हम लोग का गाड़ी सेवारत घूम रहा है नीरज सिंह जी के द्वारा। ये चलित कार्यालय है उनका, और लगभग हम लोग 5000 से अधिक कार्ड बनवा चुके हैं अभी तक। हाँ। क्या काम के लिए आए? हम पेंसिल कार्ड बनाने हैं। पेंशन कार्ड? हाँ, हमरा नहीं है बाबू, हम बहुत गरीब आदमी, घर देख लीजिए नीचे है, हम बहुत गरीब आदमी है, पैसा वैसा मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता। आपने सांसद विधायक का कार्यालय तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसा कार्यालय जो ना विधायक का है, जो ना सांसद का है, एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा नेता नीरज सिंह का है, जो इन दिनों करीबन 5000 से अधिक समस्याओं का वे आवेदन ले चुके हैं, जिनमें हजारों समस्याओं का समाधान उन्होंने कर दिया है। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। हजारीबाग में बढ़ती ठंड के साथ प्रशासन भी अब लोगों की मदद कर रहा है। उपायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कई प्रखंडों में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है और इस वितरण कार्यक्रम में कई आला अफसर भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने शीतलहरी के मद्देनजर लोगों से अपील की, ठंड से बचाव के लिए लोग सावधानी स्वयं भी बरतें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। देखिए, बहुत ठंड बढ़ गई है पूरे राज्य में, ज़िले में भी, और इसी क्रम में हम लोग आज ऐसे सभी प्रखंडों में, पंचायतों में कंबल बांटा जा रहा है, सभी वीडियोस के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और आज हम लोग जिले स्तर पर हम लोग कुछ पंचायतों में जा रहे हैं, मोरांगी जा रहे हैं जहाँ पे कुछ एक बिरहोर लोग हैं, अगल बगल के भी कुछ एरियाज़ में जाएंगे और जिला के पदाधिकारियों के साथ आज हम लोग कंबल वितरण करेंगे। अलाव की भी व्यवस्था सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो करें। लोहरदगा में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र सहित जिले के कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। बेसहारा और असहाय लोगों के लिए आश्रय गृह में ठंड से बचाव के लिए 20 बेड का इंतजाम भी किया गया है। आपको बता दें कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और फिलहाल जिले में अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री दर्ज हो रहा है। यहाँ सुविधा सब मिलता है, बेड, तकिया, कम्बल, बेडशीट। ठंडा के सीजन है, उसमें अलाव का भी व्यवस्था किया जाता है। पानी का, साफ पानी पीने के लिए आरओ मशीन का है, और सब चीज़ का, बाथरूम वगैरह सब साफ सफाई क्लीन करके, बेडशीट वगैरह सब धुला उला के भी। यहाँ कैसे लोग रहते हैं जो बेघर रहते हैं या हाँ, जो बेघर रहते हैं, जो असहारा रहते हैं, जैसे कि बाहर में सो जाते हैं, फुटपाथ में हो गया, झोपड़ी में हो गया, ये सब उसको रेस्क्यू करके भी लाया जाता है। इसमें ठंड को लेकर हम लोग विभिन्न चौक चौराहों में नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत अलाव की व्यवस्था की जा रही है, और जो भी बेसहाय और बेसहारा लोग इधर उधर कहीं स्टेशन में, कहीं इधर उधर मिलेंगे, हम लोग उसको आश्रय गृह में लाकर उसको रहने का सुविधा देंगे, और वहाँ भी अलाव की व्यवस्था किया गया है। रामगढ़ में दुर्गी से आदिवासी बहुल गांव मसमोहना तक बनी सड़क 5 महीने में ही जर्जर हो गई है। करीब 87 लाख की लागत से 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी, जिससे 6 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क बेहतर होने का दावा किया गया था, लेकिन पीसीसी सड़क अभी से ही उखड़ने लगी है, साथ ही इसमें दरारें नजर आने लगी हैं। ऐसे में लोग सड़क निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल्य गांव मसमोहना में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आरईओ द्वारा लगभग 5 माह पूर्व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 2 किलोमीटर लंबा सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है, जो ग्राम दुर्गी से मसमोहना तक बनाया गया, लगभग 2 किलोमीटर है। इसकी लागत लगभग 87 लाख है। कुछ सड़क का हिस्सा जो है कालीकरण कराया गया, कुछ जो है पीसीसी कराया गया है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं पीसीसी वाला हिस्सा जो टूट गया है, और ग्रामीण इसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में इसकी शिलान्यास हुई थी, और यहाँ का जो विधायक है अंबा प्रसाद जी, वो
शिलान्यास की थी और शिलान्यास होने के बाद ही जो यहाँ संवेदक के द्वारा जो काम हो रहा था उसमें हम लोग बार बार संवेदक से आग्रह भी कर रहे थे कि आपका निम्न क्वालिटी का सामग्री मिलाया जा रहा है, इसमें रोक लगाइए, लेकिन न विभाग ध्यान दिया न संवेदक ध्यान दिया। जो रोड हम लोग का पुराना है वो बहुत अच्छी है और जो अभी नया तत्काल में जो बना है वो रोड अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ भी देख रहे हैं टूटा फटा नजर आ रहा है। तो हम लोग को कोई बात या कोई मान्य नहीं रखा गया, न ढंग से मिट्टी फिलिंग किया गया है। जिस समय रोड बन रहा था उस समय पानी भी पूर्ण तरह से नहीं दिया गया था और मटेरियल का उतना तो हम लोग को थी समझ में आता, सही नहीं दिया गया। हाँ, उतना समझ में नहीं आता है। फिर भी देखने से लग रहा था कि एगो घर ढलाई होता है, उसके मुताबिक हम लोग को जो जानकारी उसके हिसाब से भी क्वालिटी कम डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़क को किस तरह से सड़क जो है जर्जर होते जा रहा है। निर्माण के 5 माह के बाद ही ये सड़क जो है जर्जर अवस्था में आ गया है। लगभग 87 लाख रुपए के लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। सड़क जो है निर्माण के 5 माह के बाद ही दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार का विकास का जो दावा है मसमोहना में कहीं न कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।